Hey what's up, this is हिमांशु आचार्य and welcome back to Ideal Fitness। आज हम बात करने वाले हैं मसल हाइपरट्रॉफी के बारे में। देखो, जितने भी लोग हैं जिनको ये सवाल रहता है कि यार हमको इतना टाइम हो गया वर्कआउट करते करते, हमारी मसल बिल्ड क्यों नहीं हो रही है, थोड़े से बल्कि क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। आज हम एक्चुअली इस वीडियो में जानेंगे द साइंस बिहाइंड हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है ग्रोथ ऑफ मसल, कि एक मसल कैसे ग्रो होती है। तो जब इसकी हम साइंस जानेंगे, इस वीडियो में हो सकता है थोड़े से टिपिकल वर्ड्स हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकूं उतना सिंप्लीफाई करूं आपके लिए। पर अगर आप सारे वर्ड्स याद नहीं भी रखो तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, और एक बार बेसिक समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उस पर काम करना। शुरू करने से पहले अगर आपको न्यूट्रिशन या वर्कआउट को लेकर कोई भी डाउट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं एक फॉर्म का लिंक डाल रहा हूं, आप वो फॉर्म फिल कर लीजिए, कोई ना कोई हमारी टीम से आपको कनेक्ट कर लेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ अ मसल। एक मसल होती कैसी है, उसके अंदर क्या होता है। मसल बनी होती है अलग अलग स्ट्रक्चर्स की, और उसमें फिर लेयर्स हैं। तो जो पूरी एक मसल होती है उसको हम कहते हैं मसल बंडल। एक मसल बेली के अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं ऐसे मसल फैसिकल्स के, और मसल फैसिकल के अंदर बंडल्स होते हैं मसल फाइबर्स के, जो कि मसल की सबसे छोटी यूनिट कह लो, मसल सेल कह लो। मसल फाइबर्स लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और उसके अंदर हमको मायोफिब्रिल्स मिलते हैं। मायोफिब्रिल्स आर द थिंग दैट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमारी मसल के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे अगर मैं ये बाइसेप कर्ल कर पा रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो बेसिकली मायोफिब्रिल्स होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके खींचते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। हर मसल फाइबर एक लेयर्स से कवर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं सार्कोलेमा, और हर मसल फाइबर के अंदर होता है सार्कोप्लाज्मा, जिसके अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन, न्यूट्रिएंट्स। जो भी स्टोरेज करना है ना मसल फाइबर के अंदर, वो सार्कोप्लाज्मा में होता है। मायोफिब्रिल जो मैंने आपको बताया था, जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें दो टाइप के प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो कि मैंने आपको बताया जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब बहुत सारे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा मसल का मूवमेंट होता है। तो ये सार्कोप्लाज्मा और मायोफिब्रिल, ये दो टर्म ये आगे काम आने वाली है। तो मसल हाइपरट्रॉफी कैसे होती है? जब ये मसल फाइबर्स को स्ट्रेस मिलता है और इनको हम मजबूर कर रहे हैं अडेप्ट करने के लिए, तब धीरे धीरे मसल फाइबर ग्रो होने लगते हैं। मान लीजिए मसल फाइबर्स की कैपेसिटी है 20 kg लिफ्ट करने की, और आप धीरे धीरे इनको फोर्स कर रहे हो 25 kg लिफ्ट करने के लिए। जस्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी, हमारी मसल्स, हमारी मसल फाइबर्स अडेप्ट होते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, इसको और मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गई। वो मसल फाइबर हल्का सा स्ट्रेस में डैमेज होगा, फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन स्लीप के थ्रू रिपेयर होगा, और वो थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी दो टाइप की होती है, एक होती है मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी और एक होती है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। तो मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी क्या होती है? जिसमें मायोफिब्रिल्स ग्रो करते हैं। ये मसल को और ज्यादा डेंस बनाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसमें विजिबल गेन्स थोड़े से कम होते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती है। ये कब अचीव होती है? जब हम कम रेप्स पे हैवी वेट्स लगाते हैं, 3 to 6 रेप मैक्स, लेकिन वेट्स बहुत ज्यादा हैवी है। सार्कोप्लाज्म, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, वो इंक्रीज होता है, जो स्टोर करता है ग्लाइकोजन, एटीपीज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इस केस में मसल थोड़ी लार्जर अपीयर होती है, लेकिन स्ट्रेंथ गेन इतना नहीं होता। ये कैसे अचीव होता है? जब हम 12 से 15 रेप मैक्स पे ट्रेन करते हैं और फेलियर तक ट्रेन करते हैं। ऑफ कोर्स रेप मैक्स का मतलब भी फेलियर है। हाइपरट्रॉफी अचीव होने के 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहले होना चाहिए मैकेनिकल टेंशन, जो कि बेसिकली होता है जब हम हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं, उसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होता है मसल्स में, और वो मजबूर करता है हमारी बॉडी को कि मसल ग्रो और हो। सेकेंड इज मसल डैमेज, जब हमारे मसल फाइबर्स में माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ इसेंट्रिक मूवमेंट। जैसे मान लीजिए बेंच प्रेस है, बेंच प्रेस पे जब हम बार को नीचे ला रहे हैं, तो दैट इज द इसेंट्रिक मूवमेंट। अगर वो कंट्रोल्ड है तो माइक्रो टीयर्स ज्यादा होंगे और ज्यादा ग्रोथ होगी, इसलिए कंट्रोल्ड रेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज मेटाबॉलिक स्ट्रेस। जब हम हाई रेप सेट्स मारते हैं तो जो बर्निंग सेंसेशंस होती है, उससे एक हार्मोनल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, स्वेलिंग होती है, लीडिंग टू मोर मसल वॉल्यूम। तो हम अपनी मसल हाइपरट्रॉफी को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मीनिंग धीरे धीरे आप वेट इंक्रीज करते रहिए, अपने आप को पुश करते रहिए। हमेशा ट्रेन टिल नियर फेलियर। जिन एक्सरसाइजेस में आप एक्सट्रीम फेलियर तक जा सकते हैं, जैसे लैट पुल डाउन्स, क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं है कि भाई आपके ऊपर वेट गिरेगा, तो उसमें आप बिल्कुल फेलियर तक चले जाइए। जिन एक्सरसाइज में आपके पास स्पॉटर नहीं है, तो उसमें नियर फेलियर तक आपको ट्रेन करना है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन इंटेक। अगर ये सब करने के बाद आपका प्रोटीन इंटेक नहीं हो रहा है, दैट टू फर्स्ट क्लास प्रोटीन, तो ये सब वेस्ट है। एंड फोर्थ इज स्लीप, रेस्ट, रिकवरी। नींद बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप सब कर लीजिए, लेकिन आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हाई हैं, आप सोते ढंग से नहीं हैं, तो मसल हाइपरट्रॉफी होना, मसल का ग्रो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, मसल ग्रोथ इज अ साइंस बैक्ड प्रोसेस। अगर आप स्मार्टली ट्रेन कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, प्रॉपर रिकवरी टाइम दे रहे हैं, मसल ग्रो थ्रू टाइम होनी ही है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपके कोई सवाल है, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ये वीडियो जरूर शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिनको मसल ग्रो करने में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.